हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन आप खुद से पढ़ ही लो। क्वेश्चन में जो मेन चीज है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट गोज इन द जूल हिटिंग इन वायर। ओके, देखो एसी और वायर, इन्हीं का फ्रैक्शन आपको बताना है। परसेंटेज पूछे तो भी आप 100 से मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शन केवल दिया है तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। अब वायर कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जूल्स हीटिंग, जूल्स लॉ तो पढ़ा है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि किसी भी वायर में अगर आई करंट पास हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस आर है और टी टाइम के लिए करंट पास हो रही है, तो उस केस में आई स्क्वायर आर इंटू टी, इतनी है ना हीट वहां से फॉर्म होगी। ओके, और जो हीट कंज्यूम बाई एसी, ठीक है, तो ध्यान देना। देखो एसी अगर 5 घंटे डेली चलाया जा रहा है तो 10 कमर्शियल यूनिट, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा? 10 कमर्शियल यूनिट का मतलब समझ पा रहे हो? 10 किलो वॉट आवर। ओके, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 2 किलो वाट आवर, यानी 2000 वॉट आवर। क्लियर? तो यहां पे आप लिख सकते हो 2000 वॉट आवर। ओके, तो यहां पे भी मेरे को टाइम क्या लेना पड़ेगा? 1 आवर लेना पड़ेगा। ओके, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर आर अपॉन में 2000। क्लियर? तो अब आई की वैल्यू तो निकालना होगा, तो ध्यान देना ये जो है ये आपका पावर है, ये आपका टाइम है, और P इंटू टी आपका हीट बोल लो या एनर्जी बोल लो या फिर वर्क डन बोल लो, यानी पावर जो है वो 2000। इसका मतलब P इक्वल टू वी आई। पावर आपको पता है, वोल्टेज आपका 220 वोल्ट है, यानी 220 आई की वैल्यू यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा 0 से 0 कैंसिल, लगभग ये वैल्यू आ रही है 9 2 से 18, 9 यानी 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलो मैं 9 एम्पियर अभी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन भी मेरा आसान हो। तो 9 स्क्वायर और आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू नहीं दिया है, डिवाइड बाई 1000। अब आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है। तो आर इक्वल टू रो है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, एल अपॉन में ए। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो यहां से वैल्यूज आपको मिल जाएगी कॉपर के लिए 0.054। ओके, तो 0.05409 होता है, बट चलो इतना बहुत है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जो वैल्यू मिल जानी है 9 का स्क्वायर 81, 0.054 अपॉन में 2000। ओके, सॉल्व कर लो इसको तसल्ली से। चाहो तो 100 से, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मल्टीप्लाई करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके अगले पार्ट में ये पूछा गया आपसे कि व्हाट वुड हैपन इफ द वायरिंग इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम ऑफ द सेम डायमेंशन। ओके, ध्यान देना, सेम डायमेंशन बोला है, इसका मतलब जो आपने रेजिस्टेंस फाइंड किया है रो एल अपॉन में ए, ये कॉपर के लिए। एल्युमिनियम के लिए रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम लेंथ अपॉन में एरिया, तो ये चीज दोनों में क्या है? सेम है। तो आर कॉपर डिवाइडेड बाई आर एल्युमिनियम, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। इस चीज को तो यहां रहने दो, ठीक है। अब एक बात देखेंगे आप, अभी जो मैंने रेशियो फाइंड किया था, उसमें मैंने क्या लिखा था कि हीट कंज्यूम्ड बाई कॉपर, तो यहां पे एल्युमिनियम डाल देना, और एसी ओके मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो यहां पे भी आपका आई स्क्वायर आर एल्युमिनियम डिवाइड बाई इसकी जो वैल्यू आई थी, आई थिंक 2000 वॉट आर। क्लियर? ओके, तो मैंने बोला था टाइम से टाइम तो कैंसिल ही हो जाना है, आई स्क्वायर आर इंटू टी ना, तो टी से टी,
क्योंकि हमें टाइम तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, 1 आवर में 1 आवर में। ओके, तो आई स्क्वायर आर एल्यूमिनियम डिवाइड बाई 2000। अब ध्यान देना, अब ये जो आई की वैल्यू है क्या इक्वल रहने वाली है? जी नहीं। अगर हम कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम लेंगे तो उस एल्यूमिनियम वायर से सेम करंट पास नहीं होंगे। ओके, लेकिन जो वेरिएशन आएगा वो बहुत ही कम होगा। तो हम मान के चलेंगे कि इस एल्यूमिनियम वायर से वही करंट पास होनी है जो कॉपर से हो रहा है। क्लियर? तो क्या होना है, आई की वैल्यू जो हमने वहां पे फाइंड करी थी वही चीज यहां पे आपको लिख लेनी है। आई की वैल्यू हमने आई थिंक 9 फाइंड करी थी, तो 9 का स्क्वायर, और इसके लिए यहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आर एल्यूमिनियम के लिए क्या हो जाना है, आर कॉपर, आर रो एल्यूमिनियम डिवाइड बाई रो कॉपर। ओके, यहां से आप आराम से फाइंड कर लें। और ये 9 स्क्वायर, अब ये वाली वैल्यू सॉल्व करके यहां पुट कर देना, डिवाइड बाई 2000। सिंपल। अब देख लेना कि यहां जो पावर लॉस का फ्रैक्शन है ज्यादा है या कम है, कंपेयर करके आपको लिख देना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिख देना।